is equal to sin inverse x square by 2, sin इनवर्स x स्क्वायर बाई 2। यस बच्चों, अब आपके दिमाग में सबसे पहले तो आया डोमेन साइन इनवर्स का कितना था। कितना था डोमेन साइन इनवर्स का? क्लोज इंटरवल -1 to 1। तो आपने देखा कि इसके साइन इनवर्स के अंदर जो वैल्यू रखी हुई है वही तो एक्स एक्सिस की वैल्यू को, मतलब डोमेन की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है। वो क्या रखी हुई है? एक्स स्क्वायर बाई 2। तो इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई। बट यार ये तो एक्स स्क्वायर बाई 2 है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता बच्चों। इस बात का मतलब क्या हुआ? इस बात का मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर बाई 2 इज लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है, समझ में आई बात? और इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसे ना भी लिखो तो भी चलेगा, तुम्हें पता ही है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। तो इस बात का मतलब हुआ एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 2, और इस बात का मतलब क्या हुआ कि एक्स स्क्वायर -2 इज लेस देन इक्वल टू 0, और इस बात का मतलब क्या हुआ कि x -√2 into x plus √2, that value is less than or equal to 0। अब इसके लिए मैंने तुम्हें साइन स्कीम बताया था। आप नंबर लाइन पे सबसे पहले दोनों रूट्स को रख लो जो दोनों फैक्टर्स पे है। तो पहला फैक्टर रूट दे रहा है √2 पॉइंट पे, और दूसरा फैक्टर रूट दे रहा है -√2 पॉइंट पे। रूट्स के बाद, सबसे बड़े रूट के बाद आप साइन पॉजिटिव कर लो, फिर अल्टरनेटली साइन चेंज करते चले जाओ। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आप ध्यान दोगे तो अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में फैक्टराइज है, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या हुआ? x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर वो फैक्टराइज है तो बिटवीन द रूट्स नेगेटिव होता है और आउटसाइड द रूट्स पॉजिटिव होता है। एक्सप्रेशन क्या होता है? बिटवीन द रूट्स नेगेटिव होता है। मतलब ये तुम्हें मैं बार बार ये नंबर लाइन ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, बट तुम्हारे ध्यान में होना चाहिए कि पॉजिटिव कब होता है? आउटसाइड द रूट, मतलब -√2 से पहले और √2 के बाद। और नेगेटिव कब होता है? बिटवीन द रूट, मतलब -√2 से लेके +√2 तक। तो इसका मतलब क्या आ गया? x का वैल्यू बिलोंग कर रहा है किस रीजन को? क्लोज इंटरवल -√2 से +√2। ये बात सबको समझ में आएगी क्लोज क्यों लिया? इसलिए लिया बिकॉज यहाँ पे लेस देन बाई 0 भी लिखा है और इक्वल टू 0 भी लिखा हुआ है। इक्वल टू 0 कहने का मतलब अपने को रूट्स भी पिक करने हैं बच्चों, राइट? समझे सब लोग? बताना। यस सर। वेरी गुड। सो दैट इज अवर डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, किसी को कोई डाउट बेटा इस क्वेश्चन पे? बताना। आई थिंक समझ सर में वो गया। और हाँ, समझा दो। क्या चीज? सर वो दोबारा समझा दो। कहाँ पे भाई? देखो क्या था, तुम्हें साइन इनवर्स का डोमेन पता था। पहले सबसे पहले दिमाग में लेके आओ कि ये जो बाहर फंक्शन लिखा हुआ है इसका डोमेन कितना होता है? -1 से 1 होता है। अब ये डॉट जो लिखा हुआ है, डॉट क्या है? वो रिप्रेजेंट कर रहा है डोमेन में कौन सी वैल्यू लिखी है। आपको पता है एक्स एक्सिस में जो भी वैल्यूज होती है वो डोमेन को रिप्रेजेंट करती है, और वाई एक्सिस पे जो वैल्यू होती है वो रेंज को रिप्रेजेंट करती है। हम डोमेन डिस्कस करना चाहते हैं इसलिए मैंने एक्स एक्सिस की वैल्यू की बात की, इसलिए लिख दिया बेटा एक्स स्क्वायर बाई 2 -1 से 1 के बीच में लाई। बट एक्स स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, वो तो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, नॉन नेगेटिव होगा। कहने का मतलब ये हुआ। तो ये 0 से लेके 1 लिख लिया मैंने। अब इसे सिंप्लीफाई किया और फैक्टराइज करके इसका डोमेन लिख लिया। ठीक है, बट मेरा जो मतलब इंपॉर्टेंट कंसर्न था ये था कि इस कैलकुलेशन को भी दोबारा ना लिखा जाए। जैसे दो फैक्टर्स मिलते हैं तो दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि बिटवीन द रूट्स हमेशा नेगेटिव होता है और आउटसाइड द रूट्स हमेशा पॉजिटिव होता है। विवेक बेटा बात समझ में आई? बताओ। यस सर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोर्शन है क्लोज इंटरवल -√2 से +√2, इस पोर्शन में फंक्शन हमेशा कैसा होगा? लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, राइट? यस सर। Okay, very good. So now we have to find the range of the function. Next question, second one. Find the range of find the range of tan inverse 2x upon 1 plus x square. Yes बच्चों बताओ।
व्हाट विल बी द रेंज? अब tan इनवर्स फंक्शन के रेंज के बारे में सोचो, आप उसके बारे में क्या कह सकते हो? tan इनवर्स का डोमेन कितना होता था? वो होता था सेट ऑफ रियल नंबर्स। मतलब सारी बातें, सारी इंफॉर्मेशन दिमाग में होनी चाहिए। सर रेंज चेंज कैसे होगी? -π/2 से π/2 नहीं हो जाएगी फिर से? बेटा लेकिन जो इसके अंदर फंक्शन दिया हुआ, क्या उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा? अगर सिर्फ tan यस सर पड़ेगा। हाँ, अगर सिर्फ tan इनवर्स x होता तो तू बोल देता बेटा -π/2 ओपन इंटरवल। बट यहाँ तो कुछ और है। तो ऐसे क्वेश्चन में करना कैसे होगा कि जो tan इनवर्स के अंदर वाली वैल्यू ना, जब रेंज निकालना है, मतलब उल्टा चलना है वापस। पहले वाले में क्या था कि tan इनवर्स देखते ही बोला कि अंदर वाली वैल्यू को -1 से 1 कर दो। अब क्या करना है, अंदर वाली वैल्यू को डिफाइन करते हुए आना है पूरे फंक्शन पे, वापस चलना है। तो हमें पता है कि tan इनवर्स x का जो डोमेन है वो कितना होता है? सेट ऑफ रियल नंबर्स होता है, ठीक है ना। tan इनवर्स x की बात अगर अपन करें तो इसका डोमेन जो होता है वो होता है सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। तो भाई साहब ये वाला जो एक्सप्रेशन है, अंदर वाला एक्सप्रेशन, क्या ये एक्सप्रेशन कोई ऐसा रियल नंबर आपको दिखता है जिस पे डिफाइंड नहीं है? बताओ मुझे। नो सर। हमेशा डिफाइंड है ना, क्योंकि नीचे तो 1 + x² है जो कि कभी जीरो नहीं होगा, हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा, बिकॉज x² एडेड है उसके साथ। तो ये तो जीरो हो नहीं सकता। तो इसका मतलब मैं x की सारी रियल वैल्यूज पिक कर सकता हूँ। बच्चों बात समझ में आ रही है? तो मैंने सबसे पहला काम क्या किया, इसे एज्यूम कर लिया, लेट y इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 + x²। ये इसका प्रोसेस रहेगा, एल्गोरिथम रहेगा सॉल्व करने का, आप मान सकते हो। और मैं क्यों इस एल्गोरिथम को बना रहा हूँ ये भी तुम्हारे दिमाग में आ गया होगा, क्योंकि मैं इसको y मानने के बाद फिर tan इनवर्स y लिखूंगा, तब जाके अपन अपनी रेंज निकालेंगे। पहले y की रेंज निकालते हैं, ये सोचना सबसे पहले दिमाग में लेके आना पड़ेगा। तो इसको कैसे लिख लिया, दिस इज x² y and this plus y, this is equal to 2x, and we get a quadratic equation in terms of x, this minus this plus y, and this minus sorry उल्टा लिख लिया, minus 2x, this plus y equal to 0। अब यहाँ पे जो x है वो किससे बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो भी रूट्स आएंगे वो रियल रूट्स आएंगे, और अगर इसके रूट्स रियल आएंगे तो इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा होगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। बच्चों ये बात समझ में आई सबको? बताओ हाँ या ना। यस सर। वेरी गुड। तो अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, इस बात का मतलब b² दैट इज 4 minus 4ac, so this is 4y², this is greater than or equal to 0, and this implies we may write that thing that y² minus 1, by dividing -4 this inequality becomes y² minus 1 is less than or equal to 0। समझ में आई सबको बात? और इसने क्या बता दिया फिर से, दो फैक्टर, एक y+1 और दूसरा y-1। और तुम्हें बताया था थोड़ी देर पहले नेगेटिव कब होता है? बिटवीन द रूट। तो क्या लिखोगे, दिस y इज बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 1। पहले का रूट -1, दूसरे का रूट +1, बिटवीन द रूट ये नेगेटिव रहेगा। तो यहाँ से मुझे ये पता चल गया, द रेंज ऑफ y दिस इज लाइंग बिटवीन -1 एंड +1, राइट? हाँ या ना बताना सब लोग। हाँ जी बच्चों, यस सर। वेरी गुड। सर ये हमने 4 - 4y² किया। अरे भाई इसका डिस्क्रिमिनेंट बी ए सी क्या आएगा बेटा? b² - 4ac। हाँ सर। तो y की वैल्यू -1 से 1, ओके। तो ले लिया इसमें tan इनवर्स, और जैसे ही tan इनवर्स रखा, इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आया। बोले क्यों नहीं आया? बताएगा कोई क्यों नहीं आया? मैं सुनना चाहता हूँ ये आंसर, क्यों नहीं आया इनइक्वालिटी में चेंज? ये इनइक्वालिटी बदल भी तो सकती थी, सेम कैसे रही? बताओ बच्चों। सर क्योंकि इनवर्स है इसलिए। नहीं बेटा, क्योंकि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है इसलिए। मैंने इसीलिए बार बार ग्राफ से के आगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लिख रहा था। कैसा फंक्शन था? इंक्रीजिंग था ना।
तो इंक्रीजिंग फंक्शन में एक नंबर यहाँ पे, एक नंबर यहाँ पे, तो उससे इमेज, सर मतलब पॉजिटिव नंबर है इसलिए। अरे पॉजिटिव नहीं यार, इंक्रीजिंग। बेटा सुन मेरी बात को, मैंने बोला इंक्रीजिंग है। अगर बोला इंक्रीजिंग में फंक्शन में x1 यहाँ पे है, x2 यहाँ पे है, x1 x2 से छोटा है, तो इमेज भी तो f ऑफ x1 f ऑफ x2 से छोटी आ रही है बेटा। आई बात समझ में? तो इनइक्वालिटी में चेंज नहीं आया, लेकिन अगर फंक्शन डिक्रीजिंग रहता, जैसे यहाँ पे x1 है और यहाँ पे x2, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रखते, तेरे दिमाग का ये भी दूर हो जाएगा। समझ में आई बात? तो x1 पे बड़ी इमेज है, x2 पे छोटी इमेज है, इनइक्वालिटी चेंज हुई कि नहीं हुई? विवेक बताओ। यस सर। ठीक है बेटा, सब चीजों को प्रॉपर कॉन्सेप्चुअली समझना है। इनइक्वालिटी कब बदलनी है, कब सेम रखनी है। सर किस केस में इंक्रीजिंग है? ये बेटा इंक्रीजिंग है पूरे डोमेन में। जैसे हम x की बढ़ती हुई वैल्यूज देख रहे हैं, तो आपका टेन इनवर्स बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, उसकी वैल्यूज भी इंक्रीज कर रही है। लेकिन अगर हम x की बढ़ती हुई वैल्यू देख रहे हैं, तो कॉट इनवर्स का ग्राफ डिक्रीज कर रहा है, मतलब उसकी वैल्यूज बच्चे डिक्रीज कर रही है। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है, ओके। तो जब डिक्रीज करेगा इनइक्वालिटी चेंज कर दोगे, ध्यान रखोगे। जब इंक्रीज करेगा तो इनइक्वालिटी सेम रखोगे। ऐसा नहीं कि ये रट लिया, ये रटा नहीं है बेटा, ये पिक्चर से देख रहे हो तुम लोग। अब जैसे मैं पिछले कॉट इनवर्स की बात करूं, ये डिक्रीजिंग था। अब इसके आगे अगर नए अगले फंक्शन की बात करूं सेकंड इनवर्स की, तो क्या बोलोगे? ये कैसा फंक्शन है? ये इंक्रीजिंग है बेटा। -1 तक भी इंक्रीजिंग है, फिर 1 से आगे फिर इंक्रीज कर रहा है, राइट? उसके बाद अपन अगर आगे देखें कॉसेक इनवर्स एक्स को, तो कैसा है? डिक्रीजिंग फंक्शन है हमेशा। ये चीज दिमाग में रहनी चाहिए, कौन सा डिक्रीजिंग कौन सा इंक्रीजिंग, राइट? आता हूं फिर से इसी केस में, इसलिए इक्वलिटी बदली नहीं। टेन इनवर्स -1, टेन -1 वैल्यू कब लेता है बेटा? -π/4 पे, ठीक है। टेन इनवर्स वाई और टेन इनवर्स 1, मतलब टेन 1 वैल्यू कब लेता है? +π/4 पे। ये आ चुका है। y तो यही था जो माना था, तो इस बात का मतलब क्या हुआ? so that range of this function, this is closed interval -π/4 से लेके +π/4। हाँ जी बच्चों, समझ में आया? बताओ भाई, हाँ या ना? यस सर। ओके, वेरी गुड। किसी का कोई डाउट यहां तक? अभिषेक, अथर्व, आयुष, समझ में आ रहा है नो सबको? सर। हाँ, वेरी गुड। समझ में आ रहा है ना यहाँ तक? यस सर। यस सर। वेरी गुड। ओके बच्चों, तो अब बढ़ते आगे, चलते नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन मैं और इंटरेस्टिंग सा लेने वाला हूँ यहाँ पे। फिर से ये सब काम अब इनवर्स के ऊपर हो रहा है, मतलब ग्राफ तो मैंने बताया, ग्राफ का कैसे एप्लीकेशन हो रहा है ये तुम समझ पा रहे हो। और जिसके दिमाग में ग्राफ ना हो ना, वो कुछ कर ही नहीं पाएगा, फिर वो रट के चले जाए, ऐसे कुछ होगा नहीं। फाइंड द डोमेन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द डोमेन of fx is equal to sin inverse 1 plus x square divided by 2x, 1 plus x square divided by 2x। yes, बताओ। अब मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं तुम्हें, मुझे लगता है तुम कुछ कुछ तो कर सकते हो। ट्राई करो 1 मिनट के लिए बेटा, फिर मैं बताता हूँ। कुछ निकला बेटा?
सर एक मिनट। सर इसकी डोमेन -π/2 से +π/2 है। -π/2 से +π/2 यार थोड़ा सही से समझो बेटा, मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूँ। एक बात सबसे पहले तो दिमाग में ये रखो यार बच्चों, देखना कभी तुम्हें ये दिया हो ना रिलेशन x² इज लेस देन इक्वल टू a², मैंने अगर स्क्वायर रूट लिया दोनों नंबर में, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो मैं स्क्वायर रूट ले सकता हूँ, तो यहाँ पे आ गया मॉड x, यहाँ पे आ गया a। इस इनइक्वालिटी में मैं a को पॉजिटिव नंबर मानता हूँ, ठीक है, ये पहली बात। दूसरी बात, अगर कभी मेरे पास आता है x² इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a², तो इस बात का मतलब क्या होता है, मॉड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a। इस बात का मतलब क्या होता है और इस बात का मतलब क्या होता है, ये भी थोड़ा समझो। मॉड x का मतलब होता है x का 0 से डिस्टेंस, क्या होता है x का 0 से डिस्टेंस, x इज एनी नंबर, उसका 0 से डिस्टेंस, थोड़ा सा समझना है इसे। यहाँ पे मैंने एक 2 पॉइंट रिप्रेजेंट कर दिए, एक पॉइंट a और एक पॉइंट माइनस से। तो मैं बोल रहा हूँ बेटा कि ये वाला जो रीजन मिल रहा है, कौन सा वाला रीजन, इधर से लेके इधर तक का जो रीजन मिल रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रीजन मिल रहा है, ये रीजन क्या बता रहा है कि मॉड ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू a। मतलब इस रीजन में कोई भी x आप उठाओगे उसका 0 के साथ डिस्टेंस a से छोटा होगा, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर तो इस रीजन का या तो a है या माइनस है, उन दोनों का 0 से डिस्टेंस कितना मिल रहा है, a मिल रहा है। राइट बच्चों, मेरी बात सबको समझ में आ रही है, बताना, ठीक है ना? यस सर। ओके। और ये वाला जो रीजन मैंने ड्रॉ किया येलो वाला, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बोल रहा है कि मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a। तो जब मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू a आए तो इस बात का मतलब आपको समझना चाहिए कि x की वैल्यू -a से लेके a के बीच में लाई कर रही है, ठीक है। इनइक्वालिटीज का बहुत बड़ा खेल है, और ये तो सिर्फ इसमें नहीं है, ज्योमेट्री में भी है। मतलब कोई टॉपिक ऐसा नहीं बचेगा जिसमें छूटेगा इसमें। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या आ गई, x इज ईदर लेस देन और इक्वल टू a और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू प्लस। मतलब ये जो येलो वाला पोर्शन मैंने बनाया, इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है क्वेश्चन। तो सबसे पहला काम अपन करते हैं कि tan इनवर्स था, उसके अंदर जो वैल्यू दी हुई है हमें पता है कि इसकी वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x। इसकी वैल्यू -1 से 1 लाई करेगी, बिकॉज साइन इनवर्स का डोमेन -1 से 1 होता है। ऐसा पहला क्वेश्चन मैंने करवाया था, थर्ड क्वेश्चन का। और ये -1 से 1 है, इस बात का मतलब क्या हुआ कि मॉड ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर दैट डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स, इट्स मॉड इज लेस देन और इक्वल टू 1। यही तो आया, आया कि नहीं आया? कहां से आया, इस इनइक्वालिटी से आया। तो ये दूसरी वाली बनाई हुई है आपने, तुम देख सकते हो सब लोग, इस वाले रिलेशन, ये दो रिलेशन मैंने तुम्हें समझाया बेटा, तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा कि किसका मीनिंग क्या होता है और किसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। अब इसने क्या बता दिया कि मॉड ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 2 टाइम्स मॉड एक्स। बोले 2 टाइम्स मॉड एक्स को सर आपने मल्टीप्लाई कैसे कर दिया, भैया पॉजिटिव नंबर होता है मॉड, और पॉजिटिव नंबर से किसी इक्वालिटी को मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन तो चेंज होता नहीं है। जो लेफ्ट साइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, दिस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, तो उस पर मॉड रखने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि मॉड तो हमेशा पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव नंबर का मॉड तो सेम ही आता है। अगर एक्स नेगेटिव होता, मतलब मॉड के अंदर वाला कोई एक एक्सप्रेशन नेगेटिव वैल्यू ले पाता तो उसके साथ माइनस का मल्टीप्लाई करते, बट ये तो पॉजिटिव है तो सेम लिख लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया, एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू 2 टाइम्स मॉड एक्स। और इस रिलेशन ने क्या गिवन कर दिया, एक्स स्क्वायर -2 टाइम्स मॉड एक्स plus 1 is less than equal to 0, and that implies mod of x minus 1 its whole square is less than or equal to 0.
हाँ जी बच्चों, बात समझ में आई सबको? अरे बताना यार, आया ना? यस सर। यस यस सर। सर। वेरी गुड। अब तुमने कभी देखा है जिंदगी में स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर लेस देन बाई जीरो हो? वो तो हो ही नहीं सकता, नो सर। है ना? तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि मॉड ऑफ एक्स माइनस वन का स्क्वायर सिर्फ एक ही वैल्यू रख सकता है, वो जीरो रख सकता है। और इससे क्या पता चल गया कि मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू वन होगा, तभी ये जीरो होगा। और मॉड ऑफ एक्स किसी नंबर का मॉड वन कब हो सकता है? जब या वो नंबर माइनस वन हो या वो नंबर प्लस वन हो। इस बात का मतलब क्या हुआ, जो इसका डोमेन आएगा वो कितना आ जाएगा बच्चों? उसमें सिर्फ दो ही मेंबर्स होंगे, एक तो होगा माइनस वन और दूसरा होगा प्लस वन। कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया सबको समझ? यस सर। ठीक है, तो अब इनइक्वालिटी का रूल भी समझ पा रहे हो कैसे कैसे अप्लाई कर रहे हैं? यस सर। वेरी गुड। अब बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। सर एक बार ऊपर कर दोगे? हाँ जी बेटा। डन सर। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, अब कॉस इनवर्स का भी एक एग्जांपल ले लिया जाए बच्चों। फाइंड रेंज, फाइंड द रेंज ऑफ, तुम कोई ये मत बोल देना है सर कि आपने कॉस इनवर्स का डोमेन वाला क्वेश्चन नहीं करवाया। कॉस इनवर्स का डोमेन वाला क्वेश्चन सेम वैसे सॉल्व होगा जैसे साइन इनवर्स का हो रहा था। तो तुम्हें समझ में आ गया हो, बिकॉज साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का डोमेन सेम होता है, क्लोज इंटरवल -1 to 1। वहां पे जो कहानी बदलती है वो रेंज बदलती है, इसलिए मैं रेंज का क्वेश्चन करवा रहा हूँ। कॉस इनवर्स रूट 1 + 2x² डिवाइडेड बाय 1 + x², राइट? ये आपने लिख लिया। व्हाट इज इट्स डोमेन? बड़ा अटपटा सा लग रहा है ना? एक में रूट है और नीचे ऐसे एक्सप्रेशन दिया हुआ है। बट पता नहीं क्यों मुझे एक चीज दिख रही है इसमें, क्या कि अगर मैं इसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर दूं तो मेरे काम बहुत आसान हो जाएंगे। मतलब कैसे? ऐसे cos इनवर्स x, दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट 1 माइनस x²। मुझे लग रहा है कि समझ नहीं आया कैसे कर दिया। आया या नहीं आया बेटा, बताओ? सर नहीं आया। नहीं आया ना? cos नो इनवर्स सर। x, ओके। देखो यार जरा एक चीज देखना, तुम्हें पता है साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है ना? तो क्या उससे कुछ यस सर। तो बेटा क्या उससे कुछ सोचा जा सकता है? जैसे ये है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई, दिस इज इक्वल टू 1। सॉरी, कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो अगर मैं साइन एक्स को मैंने ले लिया थीटा, सपोज क्या मान लिया? थीटा मान लिया। तो cos x को क्या मैं लिख सकता हूँ बच्चों, साइन की टर्म्स में? 1 माइनस साइन एक्स। वो तो है यार, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कुछ अच्छे से लिखो, कुछ फॉर्मेट से बनाओ। चलो ऐसे लिख लो, एक बार थीटा लिख लिया, कोई बात नहीं। अगर इसे साइन एक्स को थीटा लिख लिया तो इससे क्या मुझे मिल गया? दिस इज cos x इज इक्वल टू रूट 1 माइनस थीटा स्क्वायर। ये तो लिख ही लिया आपने, हुआ ना इतना? कोई परेशानी यहाँ तक? और अगर मैं उल्टा कर दूं कि cos x को थीटा रख दूं तो यहाँ से sin x कितना मिल जाएगा?
1 माइनस थीटा स्क्वायर मिल जाएगा। तो x का वैल्यू कितना मिल जाएगा? दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट 1 माइनस थीटा स्क्वायर, ऐसे ही कुछ मिल जाएगा, है ना? मतलब ये कुछ अजम्पशंस ऐसे करने हैं। और भी काम किया जा सकता है कि अगर हम लोग ऐसे लिख रहे हैं तो इस पे भी कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं। कैसे चेंजेस? ऐसे देखो कि cos x अगर आपने थीटा रख लिया, ठीक है, अगर cos x थीटा रखता हो तो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कितना होता है? cos x होता है। तो ये कितना मुझे मिल गया? थीटा मिल गया। ठीक है, मिला कि नहीं मिला बेटा? थीटा नहीं, cos x, इसको y मान लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, y मान लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? पाई बाई 2 माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स y आ गया। आया? और यहां से मुझे कितना मिल गया? दिस इंप्लाइज पाई बाई 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन इनवर्स y, एंड व्हाट इज x? x इज cos इनवर्स y फ्रॉम दिस रिलेशन। एक रिलेशन मुझे ये मिल गया कि साइन इनवर्स y प्लस cos इनवर्स y, दिस इज इक्वल टू पाई बाई 2। हुआ ना इतना? अरे भाई बताओ हाँ या ना? कोई परेशानी यहाँ तक बताना बच्चों? आया सबको समझ में यहाँ तक? बताओ यार, कुछ तो बोलो। यस यस सर। ओके, ठीक है। अब आते हैं बच्चों प्रॉपर्टी पे फिर से, और कि ये मैंने ट्रायंगल ले लिया बेटा, ठीक है, यहाँ पे एंगल ले लिया सपोज एक्स, ठीक है, और इन वैल्यूज को कुछ ऐसे मान लिया कि एक तो एक्स है वो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, चलो वो कुछ ऐसे मान लेता हूँ, ठीक है, कोई नहीं। एंगल ले लिया एक्स, एंगल एक्स ले तो काम चलेगा, थीटा ले लेते हैं, ठीक है, और कॉस इनवर्स एक्स, तो कॉस होता है बेस अपन, मतलब इसे एक्स मान लिया, इसे 1 मान लिया, इसे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मान लिया। तो जरा आप देखना कि क्या क्या वैल्यू मुझे मिल रही है। कॉस थीटा कितना मिला? दिस इज कितना मिल जाएगा? एक्स, और साइन थीटा कितना मिल जाएगा? दिस इज रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेटिस्फाई कर रहा है ना किसको? कि कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेटिस्फाई कर रहा है? इसे कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इस वाले रिलेशन से मुझे थीटा का वैल्यू मिल गया कॉस इनवर्स एक्स, और इस वाले रिलेशन से मुझे थीटा का वैल्यू मिल गया साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई परेशानी वाली बात? और ये दोनों वैल्यूज कैसी आ रही है? इक्वल आ रही है। अरे भाई बताओ हाँ या ना? कुछ समझ में आया? बताना बच्चों। ओके, तो मैं क्या लिख पा रहा हूँ? रिलेशन कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और दूसरा रिलेशन क्या लिख पाया? ये लिख पाया साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, दिस इज इक्वल टू पाई बाई 2। ये दो इंपॉर्टेंट रिलेशन, ये तो मैंने, मतलब अगर किसी को याद भी नहीं है, अभी जब मैं इनवर्स ट्री को पढ़ाऊंगा तो उसमें सारे रिलेशन आपको याद करवा दूंगा, बट अभी किसी को कुछ पता भी नहीं तो भी थोड़ा सा एनालिटिकली सोचेगा तो उसको चीजें दिखनी शुरू हो जाएंगी। तो ये दोनों रिलेशन काम माने, पहले मैंने दूसरा वाला प्रूफ कर दिया बिकॉज अगले क्वेश्चन में वो भी यूज होने वाला है, तो ध्यान रखना कैसे सॉल्व करेंगे। अब मैंने बोला कि फर्स्ट वाले रिलेशन से अपने क्वेश्चन को साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लेते, क्योंकि उससे सिंप्लीफाई हो जाएगा। क्यों हो रहा है सिंप्लीफाई? तुम देख सकते हो, क्योंकि ये बन गया है साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो रूट 1 माइनस एक्स की जगह पे पूरा एक्सप्रेशन था इसका होल स्क्वायर, तो 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर एंड दैट डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये चीज बन गई अपने पास, एंड दिस इज साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा? 1 प्लस एक्स 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर एंड दैट होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट? ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट। अब मुझे सिर्फ मिला ऊपर x4, जब मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो क्या मिल जाएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ जी बच्चों, बात समझ में आई? हाँ या ना बताओ? यस सर। आ गया ना? और कितना आसान सा कंसेप्ट बन गया। अब साइन का डोमेन तुम्हें पता है -1 से 1,
तो जो साइन इनवर्स के अंदर जो वैल्यू लाई कर रही है वो तो बेचारी -1 से 1 लाई करनी चाहिए, कौन सी वाली वैल्यू ये। बट भाई तुम्हें ये भी पता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, ऊपर भी और नीचे 1 + x² है, तो ये तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि x² अपॉन 1 + x² जो आ रहा है इसका वैल्यू कैसा होगा, लेस देन 0 to 1 0 to 1 होगा। वेरी गुड, 0 to 1 होगा। अगर ये 0 to 1 लाई कर रहा है तो बनाना क्या है अपने को, वो सोचते हुए चलो हमें x निकालना बेटा इसके थ्रू। ये तो हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू मिली है कि 0 से 1 लाई कर रही है, x क्यों निकालना है बताओ, क्यों निकालना है बेटा। वैसे मैं रेंज निकालना चाहता हूँ फंक्शन की, ये 0 से 1 लाई कर रहा है, मैं रेंज क्या लिखूंगा इसकी बताओ। सर क्योंकि वो cos इनवर्स x के इक्वल हो जाएगा ना, फिर उसकी रेंज पता लग जाएगी उस चीज से। नहीं फिर हाँ, अगर डोमेन कुछ बना पाए बेटा तो मुझे थोड़ा सा मजा आएगा। रेंज बताओ अब मैं कितनी लिखूं इसकी, इतना सोचते हुए रेंज बताओ कितनी लिखूं, क्योंकि ये 0 से 1 हो गया। अरे जल्दी यार, कॉस इनवर्स की रेंज कितनी होती है 0 से 1 के बीच में। बोलो कितनी होती है बेटा। या साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है 0 से 1 के बीच में, ये भी बता दो तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि ये वाला फंक्शन इसके इक्वल था और अंदर वाले की जो एक्सप्रेशन है ना उसकी वैल्यू मैंने बता दी, वो 0 से 1 लाई कर रहा है। तो अब जो ये फंक्शन है सपोज y है बेटा, तो इस y की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेंगे, इस पे लिख लो ना साइन इनवर्स लेस देन इक्वल टू साइन इनवर्स x² अपॉन 1 + x²। दिस इज लाइंग बिटवीन 0 and 1, इसके बाहर तो ये जा ही नहीं रहा कभी भी। तो इस बात का मतलब क्या हुआ, ये जो y है साइन इनवर्स 0 तो 0 होता है, साइन इनवर्स 1 π/2 होता है, तो ये मुझे कितना मिल गया, दिस इज क्लोज इंटरवल 0 to π/2। ये मिल चुकी है इस फंक्शन की रेंज। बात समझ में आई या नहीं आई बताओ बच्चों। मैंने थोड़ा उल्टा बोल दिया, इसके थ्रू नहीं सोचना, सोचना यहां से है कि एज दिस वैल्यू जो अपने पास है 0 से 1 के बीच वैल्यू x² अपॉन 1 + x² की, अगर ये 0 से 1 लाई करती है बिकॉज साइन इनवर्स फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, तो आप डायरेक्टली साइन इनवर्स ले लो, कितना हो जाएगा 0 से π/2, तो रेंज कितनी आ जाएगी 0 से π/2। बच्चों आप समझ में आया, हाँ या ना बताओ। यस सर। रेंज का मतलब y की वैल्यू, ठीक है, y की वैल्यू रीजन पे लाई कर रही है। हाँ भाई सभी लोग बताओ यार, समझ में आया। यस तो चलते हैं बेटा एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थोड़ा सा और कंफर्टनेस आएगी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए कि कैसे अप्रोच कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा ना लास्ट वाले क्वेश्चन पे मुझे कुछ डाउट हो रहा है, क्या ये 1 ले पाएगा बेटा, एक बार मुझे बताना, क्या ये वैल्यू 1 ले पाएगा कभी भी, x² अपॉन 1 + x²। नो सर। 1 तो इसकी वैल्यू कभी हो ही नहीं सकती भाई, 1 लेस देन नहीं होगी। हाँ लेस देन 1 ही रहेगी। एग्जैक्टली कितनी हो सकती है ये भी सोच ही लेते हैं। मैं चलो एक चीज और दिखाता हूँ तुम्हें, जैसे x² अपॉन 1 + x² है, इसकी तो एग्जैक्ट सर इस पे π/2 पे ओपन ब्रैकेट दे देते हैं। नहीं यार, फिर वो आंसर करेक्ट नहीं आएगा बेटा, एग्जैक्ट आनी चाहिए वैल्यू। मैं इसलिए तो रोक रहा हूँ क्वेश्चन को। एक चीज ऐसे देखो कि मैं इसे ऐसे लिख लूँ x² 1 + x² - 1 अपॉन, मतलब किसी डिफरेंट कलर से कर लेगा, नहीं तो हौच पौच हो जाएगी इस पूरी पिक्चर में। ठीक है, जैसे ये लिख लिया 1 + x² - 1 अपॉन 1 + x², डिवाइड कर दिया बेटा, कितना मिल गया 1 - 1 अपॉन 1 + x²। अब आएगा कुछ रिजल्ट निकल के, ठीक है। देखो अब जो है x² की वैल्यू 1 + x² की वैल्यू जो है वो लाई करती है 1 से लेके इंफिनिटी, ठीक है। तो जो इसका रेसिप्रोकल होगा उसकी वैल्यू आ जाएगी
1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये आ जाएगी 0 से लेके 1 तक के बीच में। ठीक है, फिर क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, बात तो वही आ रही है। इससे तो कुछ खास पता नहीं चला। जीरो पे वैल्यू 0 दे रहा है। अब जितने कंसेप्ट आप जानते हो उसके हिसाब से होगा नहीं, लेकिन फिजिक्स में तुमने कुछ पढ़ा था मैक्सिमा मिनिमा कभी यस सर। हाँ पढ़ा था? हाँ। तो बेटा मैं थोड़ा यूज कर सकता हूँ उसे, सब लोग जानते हो ना थोड़ा थोड़ा तो? हाँ जी बच्चों बताओ, क्योंकि यस सर। मुझे अभी परफेक्ट आंसर नहीं लगा बेटा इसका, इसलिए मैं रोक रहा हूँ। ये क्वेश्चन एडवांस का था, अच्छा क्वेश्चन था, मैं चाहता हूँ प्रॉपर आंसर निकले, है ना। जैसे कभी लिख लिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको अपन लिख सकते हैं 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पीछे लिख के दिखा दिया तुमने। तुम्हें बताया कि डेरिवेटिव लेते हैं फंक्शन का, तो कितना मिल जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0 और माइनस इसका क्वेश्चन टूल लगाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और कितना इंटू 2x। ठीक है, डेरिवेटिव क्या किया मैंने, 0 कर दिया। आई थिंक सही हो रहा है ना, देख लो। ठीक है, एफ प्राइम एक्स अगर अपन 0 कर दें, दिस इज इक्वल टू 0, तो ठीक है, एफ प्राइम एक्स अगर 0 कर दे, नहीं सही चल रहा था बेटा, तब भी वही आंसर आ रहा है, एक्स इक्वल टू 0 आ रहा है। और अगर एक्स इक्वल टू 0 आता है तो और गौर से देखना कि डबल डेरिवेटिव निकाल लिया इसका। ठीक है, और डबल डेरिवेटिव निकालने की जरूरत भी नहीं है, तुम्हें पता है कि डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है ना तो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, और ये पॉजिटिव कब होगा, ये होगा इफ एक्स इज पॉजिटिव, और डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तो फंक्शन डिक्रीजिंग होता है, और डिक्रीजिंग कब होगा, इफ एक्स इज नेगेटिव, राइट। तो मतलब जो इसका ग्राफ मैं बनाऊंगा एफ एक्स फंक्शन का, वो ग्राफ कुछ ऐसा बनाऊंगा बच्चों, 0 पे 0 है, जब भी ना फंक्शन में इवन पावर हो एक्स की तो ग्राफ सिमेट्रिकल होता है एक्सिस के अबाउट, जैसे पैराबोला देखा होगा तुमने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना। 0 पे 0 वैल्यू है फंक्शन की, और उसके बाद जो ग्राफ है वो इंक्रीज कर रहा है और इन्फिनिटी पे टेंड कर रहा है। जब इन्फिनिटी पे देखोगे एक्स टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी तो आपको वैल्यू मिलेगी बेटा +1, और सेम सिचुएशन माइनस इन्फिनिटी पे टेंड करोगे तो वैल्यू मिलेगी +1। तो मतलब 1 पे अप्रोच नहीं कर रहा, ग्राफ के थ्रू तो ये बात ही बनी क्या कि आपका फंक्शन 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है बट नॉट इक्वल टू 1। क्षितिज बेटा लेकिन अभी भी आंसर सही नहीं है। हाँ, तुमने बोला सर यहाँ पे ओपन कर देते तो काम चल जाएगा, मैं बोल रहा अभी भी गलत है। बोले गलत क्यों है, गलत इसलिए है कि जो इस पोर्शन की वैल्यू है वो मैं -1 से 1 के बीच में ही देख सकता हूँ, है ना, यही देख सकता हूँ। यस सर। तो फिर कैसे किया जाए, क्योंकि अंदर साइन इनवर्स लिखा था कि वैल्यू तो अपन यही देखें 0 से पाई बाई 2 बेटा, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू कुछ नहीं आ रही है, कहाँ से चल रहा है ना। ग्राफ भी सेटिस्फाई कर रहा है कि वो -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, 0 से पाई बाई 2 ऊपर कर देते हैं ना, अभी कुछ शुरू नहीं हो रहा है। मुझे थोड़ा मतलब अगली क्लास में इस क्वेश्चन को हम दोबारा से डिस्कस करेंगे, क्या प्रॉब्लम। अभी तक तो ठीक है, अभी तक तो सही है, जितना हमने सॉल्व किया कैलकुलेट किया उस हिसाब से आंसर सही है। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन मैं आपको और दे देता हूँ, जल्दी से मुझे आंसर बताओगे, फिर मेरी दूसरी क्लास थी इसके बाद। क्वेश्चन है फाइंड द रेंज ऑफ find the range of fx is equal to cot inverse. This is
2x माइनस एक्स स्क्वायर कैसे सॉल्व करेंगे इसे? और फिर से यहाँ प्रॉब्लम कर रहा है, लेकिन यार अगर तुम इसको डोमेन के बेसिस में करोगे तो बेटा बहुत बड़ा जाएगा। जब भी रेंज निकालनी हो ना तो क्या करते थे, एक्स को वाई की फॉर्म में लिख लेते थे। जैसे ये एफ एक्स है ना, इस एफ एक्स को हमने वाई मान लिया, और y की वैल्यू तुम्हें पता है किस रीजन में लाई करती है जब कॉट इनवर्स होता है, ओपन 0 टू पाई, क्योंकि कॉट इनवर्स का रेंज होता है ओपन 0 टू पाई। बच्चों बात समझ में आ रही है, हाँ या ना बताना, ठीक है ना? ओके, तो कॉट इनवर्स की रेंज थी 0 से पाई, आज ही पढ़ी है आपने, तो इसको क्या लिख लूं मैं, कॉट y दिस इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, इतना लिख लिया, ठीक है। एंड दिस कैन बी रिटन एज, बहुत इजीली मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनता हुआ दिख रहा है राइट साइड में, अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 1, मतलब ये मुझे क्या मिल गया, 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर मिल गया, इतना बस हो गया सारा काम। अब 1 माइनस परफेक्ट स्क्वायर, ये तो हमेशा जो वैल्यू आएगी वो 1 या 1 से छोटी आएगी, तो मतलब मुझे ये बोल रहा है कि कॉट y जो आप देख रहे हो उसका वैल्यू कैसा होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो आपने क्या किया, कॉट का ग्राफ डिफाइन किया, लेकिन ग्राफ सिर्फ किस रीजन में डिफाइन किया, क्योंकि y 0 से पाई लाई करता है तो सिर्फ उस रीजन पे डिफाइन किया। तो कॉट y का ग्राफ ड्रॉ करते हैं बच्चों, तो कॉट y का ग्राफ कैसा बन रहा है, दिस इज डिक्रीजिंग फंक्शन, और याद होगा मैंने थोड़ी देर पहले ही अभी ग्राफ बनाया था, वी हैव सम दैट काइंड ऑफ पिक्चर। ये वाला पॉइंट जो मिल रहा है, दिस पॉइंट इज पाई, दिस पॉइंट इज 0 एंड हियर वी हैव पाई बाय 2, ठीक है। तो अब तुम देख रहे हो कि क्या बोला कि लेस देन और इक्वल टू 1 इस रीजन में, तो बेटा 1 की लोकेशन कहीं यहाँ पे होगी, कहाँ पे, यहाँ पे होगी, तो इसकी वैल्यू 1 या 1 से छोटी, तो 1 या 1 से छोटी मतलब उसके लिए फेवरेबल पोर्शन ग्राफ का ये वाला मिल गया। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, 1 वैल्यू कब आती है, पाई बाय 4 पे आती है, तो आप क्या कहोगे, आपके पास क्या डोमेन मिलेगा, सॉरी क्या रेंज मिलेगा इस फंक्शन के लिए, आप बोलोगे रेंज ऑफ दिस फंक्शन दिस इज इक्वल टू क्लोज्ड एट पाई बाय 4 एंड ओपन एट पाई। हाँ जी बच्चों बताना, समझ में आई बात, हाँ या ना? यस सर। वेरी गुड। तो आज मैंने काफी कुछ क्वेश्चंस करवाए बेटा, किसके, इनवर्स के, बट अभी कंप्लीट नहीं हुआ इनवर्स के, और बहुत सारे क्वेश्चन है, तो शुरुआत हुई है टॉपिक की, ठीक है। इसके बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं इसे नेक्स्ट क्लास में, लॉगरिथम भी देखेंगे। सर पाई पे क्या वैल्यू आ रही है, पाई बाय 4 पे 1 है, किस पे, पाई बाय 4 पे 1 है, पाई पे यार नॉट डिफाइंड है, कॉट पाई पे डिफाइंड होता है क्या, ओके है ना? कॉट का डिनोमिनेटर साइन है यार, साइन तो पाई पे 0 होता है, यस सर, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। चलो बच्चों फिर इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। और अगली, वेलकम बेटा, जो अगली क्लास शुरू होनी है वो 4 o'clock शुरू होगी, ठीक है ना? ओके सर, ठीक तो है, ट्यूसडे, नहीं आज वाली क्लास जो है वो 4 o'clock शुरू होगी, वो अभी 3:45 पे होती है ना आपकी क्लास शुरू, तो 4 यस o'clock। सर। अच्छा ओके सर, पर मैथ्स क्लास तो नेक्स्ट ट्यूसडे को ही है ना? अब मैथ क्लास नेक्स्ट ट्यूसडे को है, ठीक है सर, ओके। थैंक यू सर। आप एक्स्ट्रा क्लास लोगे जो मिस हुई थी कल? हाँ बेटा वो एक्स्ट्रा क्लास लूंगा, नहीं तो कोर्स फंस जाएगा, मैं करूंगा बीच में, ठीक ठीक है सर, है, ओके बाय सर। बाय बेटा। बाय सर।